बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम देखेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। हमारे पास भी कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ के ऊपर। ये जो हमारे पास फील्ड है ये यहाँ पे हमारे पास रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। देन अ मैपिंग, हम एक मैपिंग को डिफाइन करते हैं। उसकी जो नोटेशन है हम ले रहे हैं ये लेस देन और ग्रेटर देन वाली सिंबल हम ले रहे हैं। यहाँ पे डॉट होगा, कोमा, और यहाँ पे भी डॉट। इस तरह की एक हम मैपिंग ले रहे हैं सच डैट मैपिंग जो है वी क्रॉस वी से हमारे पास फील्ड एफ के ऊपर होगी इज सेट टू बी inner product, it's said to be inner product space on V if the following properties hold। अगर हमारे पास ये नीचे वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं, अगर ये होल्ड करता है हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्पेस बनेगी हम इसे इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी? सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी ये दी हुई है कि हमारे पास अगर हम V का इनर प्रोडक्ट लें V के साथ, ये इनर प्रोडक्ट का सिंबल है, एक मैपिंग है हमारे पास V क्रॉस V से F के ऊपर। तो अगर हम V का V के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी के। हमारे पास इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और भी लिखते हैं कि इफ़, और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है एंड वी क्रॉस वी जो है इसका अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास जो वी है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए। और वी हमारे पास कहाँ से हम ले रहे हैं? वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं। दोबारा हम बात करते हैं, अगर वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इसको हम पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और इसका आंसर हमारे पास वी और वी का इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो उसका आंसर ज़ीरो हमेशा उस वक्त आएगा जब वी इटसेल्फ हमारे पास ज़ीरो होगा और वी हमारे पास वेक्टर स्पेस वी से बिलोंग कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हम V1 और V2 दो वेक्टर लें, इनका इनर प्रोडक्ट लें, तो इसका जो आंसर है वो V2 का और V1 का इसका इनर प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। और ये ऊपर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अगर V1 और V2 का अगर हम ले रहे हैं इनर प्रोडक्ट तो इसका जो आंसर है वो V2 और V1 के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कब होल्ड करेगी? अगर हमारे पास फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर हमारे पास फील्ड जो है वो रियल नंबर आ जाए तो फिर V1, V2 जो है वो सिंपली V2, V1 के इक्वल आएगी। कब? जब फील्ड हमारे कॉम्प्लेक्स फील्ड, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स फील्ड के लिए ये होल्ड करेगा और रियल फील्ड के लिए ये हमारे पास होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो किस तरह की प्रॉपर्टी है कि इसमें हमारे पास अगर AV1 प्लस V2 दिया हुआ और इसका इनर प्रोडक्ट V3 के साथ ले रहे हैं, मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर बन रहा है AV1 प्लस V2, इसका इनर प्रोडक्ट हम V3 के साथ ले रहे हैं। तो इसका आंसर कैसे आएगा? A बाहर आ जाएगा V1 का इनर प्रोडक्ट V3 के साथ प्लस B बाहर आ जाएगा V2 का इनर प्रोडक्ट V3 के इक्वल आएगा। इसका आंसर इसके इक्वल आएगा। अगर ये तीन प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर जाती हैं अंडर दिस मैपिंग तो हमारे पास ये जो फील्ड होगा, ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होगी उसका हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। और इस इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम डिनोट कैसे करेंगे? ये हमारे पास इस तरह से डिनोट करें। अगर ये तीन प्रॉपर्टियाँ कोई भी सेट हमारे पास होल्ड करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो सेट इनर प्रोडक्ट हमारे पास बनाता है। और उसकी नोटेशन हम ये लेते हैं, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे कोमा और फिर यहाँ पे डॉट हमारे पास लगाते हैं। और अगर हमारे पास ये जो इनर प्रोडक्ट है किसी वेक्टर स्पेस V के ऊपर है तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा V, इनर प्रोडक्ट, और ये हमारे पास जो बनेगा इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। अगर कोई सेट ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन अगर हमारे पास वो सेट वेक्टर स्पेस हो किसी फील्ड F के ऊपर तो हमारे पास ये जो इनर प्रोडक्ट बनेगी इसे हम क्या कहते हैं? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है
कि हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास लेट कर लेते हैं कि एक वेक्टर u है, इसके कोऑर्डिनेट है u1 u2 एंड v2 हमारे पास एक वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट है v1, v2 और ये दोनों वेक्टर जो हमारे पास आर स्केयर से बिलोंग कर रहे हैं। हमने चेक करना है कि अगर हम इसकी ये मैपिंग लें, इनर प्रोडक्ट इस तरह से अगर डिफाइन किया हुआ है u, v इज इक्वल टू u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2। हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट लेट भी ये वाले दिए हैं u और v और इनके इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो हमने ये चेक करना है इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इनर प्रोडक्ट अगर हमने इसको प्रूव करना है तो हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने होल्ड करवानी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है v क्रॉस v ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे u को ले लेते हैं। तो पहला एलिमेंट हम ये ले लेते हैं u1, u2। तो जब हम इसका इनर प्रोडक्ट इसी के साथ लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, u1 जो है हमारे पास वो हमारे पास u1 में हो जाएगा और v1 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये u एलिमेंट हमने लिया और इसी तरह हम यही एलिमेंट जो v की फॉर्म में जब दोबारा लेंगे तो ये यही एलिमेंट हमारे पास दोबारा बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो जब आप u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से हमने देखना है तो ये हमारे पास u1 नहीं रहेगा और जब v1 की बात करेंगे तो बेसिकली हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे होंगे, u1 की। तो ये u1 आ जाएगा -2 u1 और v2 की जगह पे u2 आ जाएगा -2 और यहाँ पे u2 रहेगा, यहाँ पे हमारे पास u1 आ जाएगा +5 आ जाएगा और u2 और v2 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, u2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप इसका आपको समझ आ गई होगी जी। बेसिकली हम ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड करवा रहे हैं तो हमने ये शो करवाना है। अजान सुन लेते हैं जी। हम बेसिकली पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम जब ये लेंगे हमारे पास u और u लेंगे तो बेसिकली हमारे पास u वेक्टर भी यही बन जाएगा और v वेक्टर भी हमारे पास जो v1, v2 लिया है ये हमने दोनों u ही लिए हैं तो उसके भी कोऑर्डिनेट हमारे पास u1 और u2 रहेंगे। यहाँ तक करने के बाद हम अगर गौर करें तो ये हमारे पास बन जाएगा u1 का स्केयर -2 u1, ये दोनों u1, u2 सॉरी मल्टीप्लाई बाय u2 माइनस, अब ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, बेसिकली सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम u1, u2 लिख सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस u2 का स्केयर आ जाएगा 5 u2 का स्केयर। तो ये हमारे पास बन जाएगा u1 का स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 u1 और u2 हमारे पास आ जाएगा +5 u का स्केयर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको कंप्लीट स्केलिंग की तरफ लेके जाना है ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो होल्ड करवा सकें और ये बता सकें कि हमारे पास जो है u जो है इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, जो हमने पहली प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम होल्ड करवा रहे हैं। तो यहाँ से इसको अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास लिखा जा सकता है u1 का स्केयर और इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू u1 और यहाँ पे 2u2 लिख लेते हैं। तो हम ये u1 का स्केयर आ जाएगा -2 u1 u2 का स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एलिमेंट बन रहा है इसको हम ऐड करके स्केयर भी करवा देते हैं और माइनस भी करवा देते हैं तो बेसिकली इस पूरे का स्केयर बन जाएगा। तो इसको बनाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2u का -2u2 का होल स्केयर। इसको ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और ऐड भी करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा 2u2 का स्केयर और +5u का 5u का स्केयर हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्दर अगर हम देखें जी, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम माइनस वाले को उसके साथ ले जाते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। हमने माइनस वाली पहले लिखी थी, प्लस वाली बाद में लिखी है। तो जब हम इसको इसके साथ एक स्केयर बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा u1 -2u2 का स्केयर हमारे पास बनेगा और ये वाला जो माइनस वाला है इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा -4u2 का स्केयर +5u स्केयर का स्केयर। हमने प्लस वाले को इसके साथ लिख के इसका स्केयर बना दिया और -2u स्केयर वाले को इसके साथ लिख लिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा u1 -2u का स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास +2u स्केयर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से गौर करें
तो हमारे पास ये दो नंबर आ रहे हैं, एक इस नंबर का स्केयर है, दूसरा इस नंबर का स्केयर है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वाली भी टर्म आएगी तो हमारे पास उसका स्केयर करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, इसका भी आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये पूरी जो टर्म है इसका आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ये देखा कि अगर u और u का इनर प्रोडक्ट हम लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी। इसके साथ हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी इसके साथ प्रूव करनी है कि हमारे पास v क्रॉस v या u क्रॉस u का इनर प्रोडक्ट 0 उस वक्त होगा जब ये वेक्टर खुद इटसेल्फ हमारे पास 0 होगा। अब इसको प्रूव करवाने के लिए नाउ अब हम ये शो करवाते हैं कि u क्रॉस u जो है इसका इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल है। तो हमने देखा कि इसका आंसर भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसका भी आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0 है। हम इसको लिख लेते हैं कि u1 माइनस 2u स्केयर का स्केयर प्लस u2 का स्केयर। हम इसको चेक कर रहे हैं कि इसका भी आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसका भी आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0, और हमने ये शो करवाना है कि इसका आंसर इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास कब, जब v हमारे पास खुद 0 होगा, कि ये u वेक्टर जो हमारा ये खुद क्या हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये दो नंबर है हमारे पास स्केयर के साथ ऐड हो रहे हैं और इसका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी यहाँ पे ये नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर से कोई भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 0 आंसर आता है, तो उसके साथ यहाँ पे अगर 1 आएगा तो फिर तो कभी भी ये हमारे पास जो है आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा। -1 भी लेंगे फिर भी इसका स्केयर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास पहली टर्म भी 0 के इक्वल है, क्योंकि दोनों ऐड हो रही है, उसका आंसर 0 आ रहा है। तो इधर से भी जो आंसर आएगा उसका भी आंसर 0 होगा, और ये वाला भी नंबर होगा उसका भी आंसर हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो u2 का स्केयर भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम इम्प्लाइज करके लिखेंगे कि u स्केयर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये u2 है, ठीक है, इसका स्केयर पहले ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा u1 माइनस 2u का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो u1 भी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो u1 और u2 हमारे पास दोनों 0 आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो u वेक्टर था हमारे पास, ये जो हमने स्टार्ट पे लिया था, ये क्या है 0,0 हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, तो इसको कन्वर्सली भी हम प्रूव करवाना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ थी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमने ये लेना है कि u हमारे पास अगर 0 के इक्वल है तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये u और u का इनर प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से अब ये लेट कर लेते हैं कन्वर्सली कि u हमारे पास 0,0 है, और हमने ये शो करवाना है कि ये बेसिकली u और u का इनर प्रोडक्ट है और ये भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने u के इक्वल इसको u 0,0 ले लिया, तो इसका मतलब ये है u1 भी 0 के इक्वल है और u2 भी 0 के इक्वल है, और u2 का जो स्केयर है वो भी डेफिनेटली 0 के इक्वल होगा। अब u1 अगर 0 है तो u1 के अंदर इनटू कोई नंबर हम 2 ले लेते हैं, उसके साथ u2 को मल्टीप्लाई करवा के ऐड कराएंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। अब अगर हम इनका स्केयर भी ले लें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, इन दोनों को ऐड करवाते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा u1 प्लस u2 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट का आंसर है। जब हमने u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लिया तो वो इसके इक्वल आया था। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने ये शो करवा दिया कि पहली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होगी कि u क्रॉस u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और इसके साथ हमारे पास क्या होता है कि अगर u और v का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब u इटसेल्फ हमारे पास 0 होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये हमने सॉल्व कराई है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर v2 है, अगर हम इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लें तो इसका आंसर जो है वो v2, v1 के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल आना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था, हम रियल नंबर के लिए कर रहे हैं, तो ये बनेगा v1, v2 का इनर प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू v2, v1। तो हमें पता है जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की, हम उसको लिखते हैं। ये दिया हुआ है u, v का इनर प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये इक्वल है u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 v1 प्लस 5 u2 v2। ये हमारे पास u और v का इनर प्रोडक्ट दिया हुआ, तो हमने इसको प्रूव करवाना है कि ये वाला जो इसका आंसर है वो v u के इनर प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ से हम इसको v1 u1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v2 v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको लिख सकते हैं v1 u2 प्लस v2 u2। तो ये बेसिकली क्या चीज़ लिखी गई है, ये हमारे पास v
का इनर प्रोडक्ट यू के साथ लिखा गया है, ठीक है। ये हमारे पास वी का इनर प्रोडक्ट यू के साथ लिखा गया, तो यही हमने प्रूव कराना था कि यू वी का इनर प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास वी और यू के इनर प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड होगी। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसमें हमने ये शो करवाना है कि अगर ए वी वन प्लस बी वी टू, ये एक हमारे पास वेक्टर है, इसका अगर हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर वी थ्री के साथ, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, ए इंटू वी वन कोमा वी थ्री का इनर प्रोडक्ट प्लस बी इंटू वी टू कोमा वी थ्री का इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये शो करवाना है। तो यहाँ से हमें पता है कि वी वन हमारे पास वेक्टर है वो हमारे पास यू है, और वो हमने लिया हुआ है यू वन कोमा यू टू, और इसी तरह जो वी वेक्टर है हमारे पास, जिसको हमने वी टू का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, वो हमने लिया हुआ है वी वन कोमा वी टू। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा, इसके अंदर ये आ जाएगा यू वन कोमा यू टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस वी वन कोमा वी टू, और यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर वी थ्री है हम उसको अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि वो कोई डब्ल्यू वेक्टर है, और यहाँ पे हम उसको डब्ल्यू वन कोमा डब्ल्यू टू अज्यूम कर लेते हैं, और ये भी हमारे पास आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको W1 कोमा W2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने इनका भी इनर प्रोडक्ट लेना है और इसको प्रूव करवाना है कि ये हमारे पास A इंटू हमारे पास इसके इक्वल आएगा इसका आंसर। तो सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज्यूम कर ली और उसके अंदर V1 V2 वेक्टर की वैल्यू पुट की, और साथ में V3 जो वेक्टर हमने W को लिया उसकी वैल्यू पुट की है। तो A को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा A U1 कोमा A U2, ठीक है। और यहाँ से हम V1 कोमा V2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा W1 कोमा W2, ये हमारे पास वेक्टर 3 जो है वो हमारे पास आ गया। अब सिंपली पहले वाला एलिमेंट पहले के साथ ऐड हो गया और दूसरे वाला दूसरे के साथ ऐड होगा, इसके लिए तो ये हमारे पास बन जाएगा A U1 प्लस B V1 कोमा A U2 प्लस B V2, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला वेक्टर बन गया, और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर 2 के साथ, वो हमारे पास क्या है W1 कोमा W2। तो ये हमारे पास पहला वेक्टर, ये पूरा हमारे पास U है, ठीक है, और ये हमारे पास पूरा क्या है V है। तो यहाँ पे हमने सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई करवानी कि अगर U और V दो वेक्टर हैं उनका इनर प्रोडक्ट हमें इस तरह से डिफाइन किया गया, तो हमने सिर्फ ये लेना है, सिर्फ इसकी वैल्यू लेनी। पहले U1 आ जाएगा, तो ये U1 के कोऑर्डिनेट है, ये U1 है, ये U2 है, तो U1 लेंगे तो ये आएगा A U1 प्लस B V1, ये हमने U1 लिखा है, ठीक है। इसके साथ V1 आना है, तो V1 हमारे पास यहाँ पे क्या है W1, ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 आएगा। U1 की वैल्यू क्या है, वो है A U1 प्लस B V1, ये हमारे पास U1 की वैल्यू आ गई। इसके साथ V2 की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कराना है, V2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास W2 है, तो ये आ गई। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे W2 हमने लगा दिया सॉरी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये हमारे पास आगे वाला एलिमेंट क्या बनेगा, 2 इंटू U2 की वैल्यू क्या है, ये वाली, ये हमारे पास आ जाएगा A U2 प्लस B V2, ठीक है। इसके साथ हमने V1 को मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ पे V1 W1 है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 U2 की क्या वैल्यू है, ये वाली, ये हमारे पास आ जाएगा A U2 प्लस B V2, ये हमारे पास U2 की वैल्यू हमने पुट की, और इसके साथ V2 की वैल्यू पुट करनी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, W2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, W को मल्टीप्लाई करवा दे, जो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई हो उसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा A U1 W1 प्लस B V1 W1 माइनस 2 A U1 W2, ठीक है। और जब ये इसके साथ होगा तो ये आएगा माइनस 2 B V1 W2, और माइनस लगा के ये आएगा 2A U2, और इसके साथ W1 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस 2B V2 W1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस 5A U2, और यहाँ से हमारे पास W2 भी आएगा, और यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आएगा 5 इंटू B V2 W2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिन जिन के अंदर A आ रहा है हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनमें से A कॉमन ले रहे हैं। इस टर्म के अंदर A आ रहा है, इसके अंदर A आ रहा है, और इसके अंदर A आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर A आ रहा है, इनको इकट्ठा करना और इनमें से A कॉमन ले लिया। तो ये मैंने A से कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा U1 W1, यहाँ से हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 U1 W2।
यहाँ से हमारे पास रह जाएगा -2u2w1 और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा +5। ए हमने बाहर ले लिया था तो यहाँ पे हमारे पास u2w2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्लस लगाएंगे। अब बी वाली जो टर्म है उनमें से बी कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से बी बाहर ले लेंगे और बाकी टर्म को अंदर लिख लेंगे। ये हम ले लेंगे, बी बाहर ले लिए, यहाँ पे आएगा v1w1 और यहाँ से हमारे पास आएगा -2v1w2 और यहाँ से हमारे पास आएगा -2v2w1 और यहाँ से हमारे पास आएगा +5। बी बाहर हमने ले लिया तो v2w2 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ है कि ये हमारे पास ए लिखा हुआ है और ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या बनी हुई है, ये u का हम इनर प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं, v3 के साथ, जिसे हमने w का नाम दिया है। अब इसको v3 का भी नाम दे सकते हैं, तो ये हमने v का इनर प्रोडक्ट लिया है v3 के साथ या w के साथ आप कह सकते हैं और यहाँ पे +b आ जाएगा। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट हमारे पास बना है v का और w का। तो हमने यहाँ से एक कॉमन लिया, ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या बना रही है, इनर प्रोडक्ट u और w का बना रही है और w हमारे पास क्या था, ये था और ये वाली हमारे पास +b आ गया और ये हमारे पास पूरा इनर प्रोडक्ट किसका है, v और w का। तो हमने यहाँ से ये शो करवा दिया कि अगर हमारे पास a u + b v कोमा यहाँ पे हमारे पास वेक्टर 3 को हमने w लिया है तो हम यहाँ पे इसको w ले लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो किसके कुल हमने प्रूव कर दिया कि वो a u इनर प्रोडक्ट w के साथ और प्लस यहाँ पे b बाहर आ जाएगा और v का इनर प्रोडक्ट w के साथ इसके इक्वल आएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास होल्ड हो गए हैं। सो हमारे पास जो मैपिंग हमने ली है u, v जो है इस हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। आई होप सो इसकी आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।